उसके लिए हमें सुबह उठना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तो कम से कम उठ जाएं और अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें। अगर जो नए दौड़ने वाले हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ी दूरी तय करें, आराम से दौड़ें, अपनी पहले सांसों को और पैरों को सेट करें। जब आपकी सांस फूलना बंद हो जाए तो आप 5 किलोमीटर रनिंग पर डे कम से कम करिए। 5 किलोमीटर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दौड़ लेने से आपके शरीर में वीकनेस आ सकती है। आपका शरीर ही गर्म। मान लीजिए 1600 मीटर अगर रनिंग है, अगर आप 10 किलोमीटर पर डे रनिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से तो गलत है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर कम से कम 3 किलोमीटर के बाद गर्म होगा। हो सकता है आप वो रेस ना निकाल पाएँ। इसलिए इससे सावधान रहें कि आप सोचें कि 10 किलोमीटर दौड़ करके 15 किलोमीटर दौड़ करके मैं रनिंग निकालूंगा, तो ये मुश्किल है। हो सकता है और उसमें स्प्रिंट मारना है आपको। स्प्रिंट जो लॉन्ग रूट तय करते हैं, लंबी दूरी तक दौड़ते हैं, वो स्प्रिंट नहीं मार पाते हैं जल्दी से। शॉर्ट में अगर उनको 1 किलोमीटर स्प्रिंट मरवाया जाए तो नहीं मार पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका शरीर वही भाई, उनकी तो हैबिट बनी हुई है कि हम 2 ढाई 3 किलोमीटर के बाद हमारे अंदर एनर्जी दूसरी पैदा होगी तो हम दौड़ेंगे और हम अचीव कर पाएंगे। तो अच्छा, ये रनिंग है, रनिंग तो अभ्यास से ही होगी और कंटिन्यूली अभ्यास आप लोगों को करना चाहिए। अभ्यास आप करेंगे तो ज़रूर आप रनिंग कंप्लीट कर लेंगे। रही बात बीम की, तो बीम का डर अपने आप दूर करना चाहिए। जा कर के बीम पे लटकिए, 2-4 दिन देखिए उसको। भाई फ्रेंडली उससे बनना पड़ेगा, तभी आपका बीम लगेगा। और जो भी सलाहकार हों, आसपास में बंदे हों, जो बड़े बुजुर्ग हों, उनसे पूछिए कि कैसे बीम लगाया जाता है, तो ज़रूर आपको बीम की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अपनी फ़िज़िकल मेंटेनेंस ज़रूर रखिए, खाने पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो जितनी आपको कैपेसिटी चाहिए उतनी एनर्जी वो पैदा करके देगा खाना। बाकी चने आप खा सकते हैं, चने से अच्छा कुछ नहीं है। दुनिया भर के प्रोडक्ट आते हैं बाज़ार में, उन प्रोडक्टों की तरफ से ध्यान मत दीजिए। पहले लोग दौड़ते थे तो क्या प्रोडक्ट जो आ रहे हैं आजकल बाज़ार में वो खा करके दौड़ते थे? नहीं, वो सुबह गुड़, चना, दूध यही सब खाते थे दौड़ने के बाद। और दौड़ने से पहले जस्ट 1-2 घंटे पहले तक कुछ मत खाएं, दौड़ने के बाद ही खाएं। और पानी कम से कम पिएं दौड़ने के दौरान। उसके बाद आप, जब आपका शरीर उस लायक हो जाए कि हाँ अंदर की हीटनेस ख़त्म हो रही है, फिर आप पानी पीजिए। क्योंकि दौड़ करके तुरंत अगर पानी पी लेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ब्लॉग बनाना तो आता नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ कि आप लोग कैसे जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी मेहनत करें। बहुत प्रेशर से नहीं लेना है कि हमको सेना में भर्ती होना है तो हमें दौड़ना पड़ेगा, इतना दौड़ना पड़ेगा कि कोई बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा और हम परेशान हो जाते हैं कि यार रनिंग कैसे निकलती है। रनिंग ऐसे निकलती है, आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा थोड़ा मेहनत करिए। एक दिन आप खुद ही उसको 2 से 4, 4 से 5 कर सकते हैं। और 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ने से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। आजकल जो ये क्या कह लेते हैं हम, जो कोचिंग सेंटर हैं, इतनी मेहनत करा देते हैं कि उतनी मेहनत ट्रेनिंग में भी नहीं होती है। वाकई उतनी मेहनत ट्रेनिंग में नहीं होती है जितनी ये मेहनत करा देते हैं। तो खुद भी अभ्यास कर सकते हैं आप। क्या आपकी बुद्धि नहीं है? आप अभ्यास कर सकते हैं, जा सकते हैं, अपना रनिंग कर सकते हैं। जिसको अपना फ्यूचर का ख्याल है वो दौड़ भाग सकता है। और गाइडेंस ज़रूर मिलता है कोचिंग में, मैं सहमत इस चीज़ से हूँ कि गाइडेंस मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक बच्चे उसमें जाते हैं। और तकरीबन बच्चे वो देखे गए हैं जो गांव देहात के,
भर्ती निकालते हैं जो अपने घर पे ही मेहनत करते हैं। तो इसलिए जो है अपना ध्यान रखना चाहिए और खान पान पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप इन फ्यूचर शरीर आपका स्वस्थ रहे। और अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप फ़ौज में काम भी कर पाओगे। शरीर अगर स्वस्थ नहीं है आपका तो फ़ौज में हार्ड वर्क होता है, कई दिनों तक मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन शरीर में जान चाहिए कुल मिला करके, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। बाकी रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल में सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता है। मेडिकल में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कान का है, नाक की हड्डी है, हाइड्रोसील है, बवासीर है, ये सब चीज़ें जो है ये अगर आपको लगता है तो चेक करा करके जा सकते हैं आप, जिससे कि वहाँ निकाला ना जाए। तीसरी चीज़ आती है आपका रिटर्न। तो रिटर्न के लिए भैया, जैसे आप लोग रनिंग करते हो, डेली अभ्यास करते हो, तो अभ्यास से ही सब कुछ संभव है। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पेपर भी उसी स्तर का पूछा जाने लग गया है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने मन से 2 घंटे 3 घंटे बैठ कर के पढ़िए केवल, क्योंकि फिज़िकल और मेडिकल निकल जाने के बाद अगर आप रिटर्न से वापस आ जाते हैं तो बहुत ही दुख की बात है। वैसे कवर करिए अपना जो फिज़िकल है, फिज़िकल से काफ़ी पॉइंट आर्मी के अंदर क्लियर हो जाते हैं और नंबर भी गेन होते हैं, तो उन आदमियों को थोड़ा दिक्कत कम होती है। रिटर्न में कम नंबर ला करके भी वो अपना भर्ती हो जाते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क शरीर को तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतनी मेहनत भी ना कर लें कि आपका शरीर में वीकनेस हो जाए, या कुछ चीज़ें जो ट्रेनिंग में हमें पता लगनी है वो पहले ही सब कुछ कर लेंगे तो क्या पता लगेगा आपको कि वहाँ क्या होता है। बाकी कंप्यूटर है, आजकल कंप्यूटर को भी सीखना ज़रूरी हो गया है आज के दौर में। अगर आप कंप्यूटर आपको नहीं पता है तो एक छोटी से छोटी जॉब में आपने सिविल में देखा होगा कि आप कंप्यूटर कम से कम CCC सर्टिफिकेट जो है CCC का, उसकी योग्यता रखें। योग्यता के साथ में अगर आप अच्छी नॉलेज उसके बारे में रखते हैं, केवल प्रमाण पत्र से ही दें, तो हो सकता है आपको एक अच्छी जगह मिले भर्ती होने के बाद भी, क्योंकि जो ग्राउंड में फिट है वो हर जगह हिट है, यही मोटो है। इसी के साथ जय हिंद। अगली वीडियो में मिलेंगे। बाकी ब्लॉग बनाना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा ऐसे बता सकता हूँ, मोटिवेशन। कोई अपने दिल पे ना ले। अगर अच्छी लगे या ख़राब लगे वीडियो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और बाकी कोचिंग का सवाल है तो कोचिंग अपना अपना नज़रिया है। हम लोगों का तो नज़रिया यही रहा, हम लोग तो बिना कोचिंग के ही भाई हुए थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग मेहनत करें, अपने मन से करें, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। और जय हिंद।